स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ना, हमने स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक स्टडी किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड एवरेज स्पीड। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ एवरेज स्पीड हमारी एक एग्जाम्पल रह गई थी, उसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, देन विल गो टू द टॉपिक ऑफ एवरेज स्पीड। अच्छा, ट्रेन एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। ट्रेन लीव स्टेशन ए and reach to station B in 45 minutes with a speed of 60 meter per second. Find the distance between them. हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। देयर आर टू स्टेशन ए एंड स्टेशन बी, और ट्रेन जो है वो स्टेशन ए से स्टेशन बी जा रही है। इट टेक्स टाइम 45 मिनट, और स्पीड जो है वो उसने कितनी रखी हुई है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो स्टेशन ए और स्टेशन बी के दरमियान डिस्टेंस कितना है, वो जस्ट हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो स्पीड का फॉर्मूला सीखा था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, टाइम टेकन भी लिख सकते हैं, टाइम भी लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। सो पुट द वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला। मैं स्पीड की जगह रख देता हूँ 60 मीटर पर सेकेंड, यूनिट लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। और डिस्टेंस को एज इट इज़ रखते हैं। डिस्टेंस टाइम टेकन हमें 45 मिनट गिवन है, और हमने सीखा था कि यार अगर मुझे मिनट से सेकंड में जाना है तो जो भी वैल्यू होगी उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब करना क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको इस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 162,000 मीटर। अच्छा, वी कैन कन्वर्ट इनटू किलोमीटर एज वेल। ठीक है, हम कर सकते हैं। हम किलोमीटर के अंदर, अगर मुझे किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं ये जो 3 ज़ीरोस हैं इसको रिमूव कर दूंगा। 162 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आपने मीटर में आंसर रखना है आप मीटर में आंसर रखो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर दोगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, होता क्या है, जब एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है तो वो आपको यूनिट गिवन करते हैं। तो अगर आपके पास मीटर गिवन है डिस्टेंस का यूनिट, तो आपने आंसर कौन सा देना होगा, ये आंसर देना होगा। ठीक है, वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि कोई भी एक पॉइंट है, लेट सपोज एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं और दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट बी। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब इसकी स्पीड वेरी कर सकती है। किसी पॉइंट पे पर्सन जो है वो हाई स्पीड में मूव कर रहा हो, किसी पॉइंट पे स्लो स्पीड में मूव कर रहा हो। तो हमें स्पीड की एक सिंगल वैल्यू चाहिए। तो एट दिस स्टेज हम करते क्या है, हम वहाँ एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं। बहुत सिंपल सा फार्मूला है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू जो डेस्टिनेशन का हमारा टोटल डिस्टेंस है और डिवाइड बाय टोटल टाइम, कितना टाइम लगा था, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, देन वी कैन फाइंड ईजिली एवरेज स्पीड। ठीक है, अच्छा, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का एक और फार्मूला है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है, कंडीशन ये है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया एक्चुअली में उस पॉइंट की स्पीड पता होनी चाहिए, और जिस पॉइंट पर आके आपने स्टॉप किया है या जिस पॉइंट के ऊपर आप निकालने जा रहे हैं उस पॉइंट की भी स्पीड पता होनी चाहिए। देन वी कैन टेक एवरेज सिंबली v प्लस यू। अच्छा, v यहाँ पर है क्या, जब आप किसी पॉइंट पर पहुँचते हैं तो उस स्पीड को हम लोग कहते हैं फाइनल स्पीड, और जहाँ से स्टार्ट लेते हैं उस पॉइंट की स्पीड को कहते हैं हम लोग इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ सिंबल फाइनल स्पीड का जो सिंबल है वो है v प्लस, और इनिशियल स्पीड का जो सिंबल है वो u है। तो v प्लस u, दो ऑब्जर्वेशन है, दो डेटा है, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, सो वी कैन गेट एवरेज स्पीड। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। अब आपको एक छोटी सी डायग्राम दी हुई है, इसके अंदर जो है वो हमने मल्टीपल पॉइंट्स रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करता है ए से जाता है बी, फिर बी से जाता है सी से जाता है डी से जाता है ई पर। ठीक है, ए से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस कवर करता है, 100 मीटर।
बी से लेकर सी तक में कितना डिस्टेंस कवर करता है 350 मीटर। सी से लेकर डी तक कितना डिस्टेंस कवर करता है 50 मीटर। डी से लेकर ई तक 100 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, किसी पॉइंट के ऊपर जो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, किसी पे कम होगी, तो हम इस परेशानी के अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा, ए से लेकर जो ई तक जाने में टोटल टाइम लगा वो है 45 सेकंड। ठीक है। तो हमारा जो एम है वो ये है कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर दी। अप्लाई कर देंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, सारे डिस्टेंसेस को हम लोग सम अप कर लेंगे। ठीक है। तो वी के तो कर लेते हैं इसको जल्दी से। 100 प्लस 100 200 और 350 प्लस 50 400। तो 400 प्लस 200 और वी गेट 600 मीटर। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 600। टाइम कितना गिवन है, ऑलरेडी गिवन है 45 सेकेंड। इसको कर लेते हैं सॉल्व कैलकुलेटर से। 600 डिवाइड बाय 45। तो मेरे पास एवरेज स्पीड आ रही है 13.33 मीटर पर सेकंड। स्पीड का जो फॉर्म यूनिट होता है वही यूनिट हम क्या करेंगे यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल दी हमने कर ली, काफ़ी इजी थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है वो क्या आती है। ठीक है। एग्जाम्पल 2 है, अ रेस हैपन बिटवीन टू साइकिलिस्ट। दो साइकिलिस्ट हैं जो कि स्पीड उनके दरमियान रेस हो रही है। साइकिलिस्ट ए कंप्लीट 5 राउंड एंड साइकिलिस्ट बी कंप्लीट 4.5 राउंड इन जस्ट 8 मिनट। जो दोनों को टोटल टाइम लगा है वो कितना है, 8 मिनट लगा हुआ है। लेकिन उस 8 मिनट में साइकिलिस्ट ए ने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, 5 राउंड कंप्लीट किए हैं। और साइकिलिस्ट बी ने कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, 4.5 राउंड कंप्लीट किए हैं। अच्छा, जो हमारा सर्कुलर ट्रैक है उसका कंप्लीट पाथ जो है ना वो 300 मीटर का है। ठीक है। तो हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है साइकिलिस्ट ए की एंड साइकिलिस्ट बी की। बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम फार्मूला यूज़ करेंगे एवरेज स्पीड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, अब देखो, एक यानी एक जब सर्कल कंप्लीट होगा तो उसका डिस्टेंस कितना है 300 मीटर। तो साइकिलिस्ट ए ने 300 मीटर तो कवर किया है, लेकिन कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, 5। टोटल टाइम कितना लगा था उसको, 8 मिनट। 8 को सेकंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 भी कर देंगे। ठीक है। इसको जरा जल्दी से सॉल्व करते हैं हम लोग। 300 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 60, 3.125 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। साइकिलिस्ट बी की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला आएगा। अब क्या करेंगे, कितने राउंड कवर किए हैं 4.5, डिस्टेंस कितना था एक राउंड का 300, टोटल टाइम कितना लगा 8 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 60, 2.8125 कर लेते हैं। ठीक है। मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसमें हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी थी साइकिलिस्ट ए और साइकिलिस्ट बी की। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास और फिर हम अपना टॉपिक जो है एंड करेंगे। अ रनर runs 300 मीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस क्वेश्चन को जो है ना आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एंड अनदर 300 मीटर एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एवरेज स्पीड फॉर द टोटल डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर। ठीक है। तो हमने करना है क्या है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और उस डायग्राम की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। देखो, एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं ए और दूसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं 3। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, 600 मीटर है। अब जो शुरू के 300 मीटर हैं, ठीक है, शुरू के जो 300 मीटर हैं डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 300 मीटर। इस 300 मीटर में जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, 4.0 मीटर पर सेकेंड।
अच्छा, जो रिमेनिंग 300 मीटर थे उसमें जो एवरेज स्पीड रही वो 5.0 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन जो आपसे कहता है वो कहता है कि एवरेज स्पीड निकालनी है आपने टोटल डिस्टेंस की। तो हम करना क्या होगा? बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डेटा है 300 मीटर का, यहाँ से टाइम निकालेंगे, ठीक है। कितना टाइम लगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है। फिर हम इस पार्ट का भी क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का टोटल टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी भी डेस्टिनेशन का टोटल टाइम मिल जाए तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैं कहता हूँ कि यार मुझे टाइम निकालना है, उसको मैं कह देता हूँ T1, ठीक है। कितना डिस्टेंस लगा था? अच्छा, अब आपको फार्मूला तो याद है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप टाइम के लिए फॉर्मूले को रीअरेंज करोगे, डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना गिवन था बेटा? 300 डिस्टेंस गिवन था, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग एवरेज स्पीड से, तो 4.0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा। इसी तरह अगर आपको सेकंड पार्ट का टाइम निकालना है तो यू कैन अप्लाई सिमिलर फार्मूला 300 डिवाइडेड बाय, लेकिन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। 300 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पर मुझे टाइम मिला 75 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, वहाँ करते हैं इसको 700 डिवाइडेड बाय 5, ओ सॉरी 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 300 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ मुझे टाइम मिल रहा है 60 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ओ सॉरी सॉरी भाई। अच्छा, टोटल टाइम जो होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे T1 प्लस T2 से। T1 प्लस T2, तो T1 कितना है आपके पास? 75 प्लस 60 इज इक्वल टू, कर देते हैं इसको ज़रा, प्लस 75, ये हो जाएगा आपके पास 135 सेकेंड। टोटल टाइम आ गया। अब आपको करना क्या था, जो हमारा टारगेट था वो ये था कि कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड फॉर द टोटल डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर। तो हमें इस पूरे पाथ का टोटल टाइम मिल गया। टोटल डिस्टेंस तो ऑलरेडी गिवन है, वी कैन फाइंड एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना था बेटा? 600। टाइम कितना गिवन है? 135, ये हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो 600 डिवाइड बाय 135, नाउ वी हैव अ वैल्यू 4.44 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप ये आपको टॉपिक जो है वो क्लियर होगा, नहीं भी होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देगा, ठीक है भाई। आज के लिए डेट्स इट, अल्लाह हाफिज़।